अगर समझना है तो ध्यान देना। एक बार क्या हुआ माताओं बहनों, एक बहुरूपिया था और वो बहुत बढ़िया अभिनय करता, बहुत बढ़िया रोल किया करता। और एक राज्य में अपना अभिनय कर रहा था तो वहां की प्रजा अपने राजा के पास पहुंची और राजा से कहने लगी कि महाराज, अपने राज्य में एक बहुत अच्छा बहुरूपिया आया है और वो इतना बढ़िया रोल करता है कि लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है। तो राजा साहब ने कहा कि उसको मेरे पास भेजो। लोगों ने जाकर के बहुरूपिये से कहा कि भैया, आपको राजा साहब ने याद किया। कहा चलो। और जाकर के माताओं बहनों जैसे राजा के सामने खड़ा हुआ तो राजा ने कहा कि मैंने सुना तुम बहुत बढ़िया रोल करते हो, बहुत बढ़िया अभिनय करते हो, लेकिन अपने अभिनय से, अपने पाठ से अगर तुम हमें आश्चर्यचकित कर दो, मंत्र मुग्ध कर दो, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारा रोल बहुत बढ़िया है। इतना सुनते ही बहुरूपिये ने हंस दिया नागेंद्र और वो तो चला गया। और इधर क्या हुआ, दूसरे दिन राजा साहब राज सिंहासन पर विराजमान से सभा लगी हुई थी। बगल में महामंत्री बैठा हुआ, कोषाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी। और उसी समय माताओं बहनों सामने एक सन्यासी चले आ रहे थे, गेरुए वस्त्र धारण किए हुए और मस्तक में त्रिपुंड लगा हुआ। बड़े सुंदर सन्यासी। राजा साहब प्रसन्न हो गए, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, आज मेरे दरबार में संत चरण पधार रहे हैं, गंगा मैया स्वतः आ गई, प्रसन्न हो गए। सिंहासन को छोड़ दिया और आगे बढ़ करके और साष्टांग लेट करके सन्यासी को प्रणाम किया और कहा, महाराज बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की, आप पधारे। और सम्मान ला करके अपने सिंहासन पर बैठा दिया। प्रदीप मिश्रा जल का पात्र मंगाया, जल मंगाया, पग प्रक्षालन किया और इसके बाद पैर पोंछ करके आरती मंगाई और आरती उतारी सन्यासी की। और आरती उतारने के बाद संत चरणों में बैठ गए, सचर्चा शुरू हो गई। और थोड़ी देर बाद राजा साहब ने कोषाध्यक्ष से कहा कि एक व्यक्ति साथ में ले जाओ और एक थाली में हीरा, मोती, मणि, माणिक, बहुमूल रत्न और सुंदर कपड़े से ढक के लाया जाना चाहिए। राजाज्ञा का पालन किया गया और कोषाध्यक्ष जाते हैं सेवक को लेकर के, एक थाली में हीरा है, मोती है, मणि है, माणिक है, बहुमूल रत्न रख करके और रेशमी कपड़े से ढक करके राजा साहब के सामने प्रस्तुत कर दिया। और थोड़ी देर बाद राजा साहब ने आर्यन तिवारी क्या किया कि उस कपड़े को हटाया और थाल को सन्यासी के सामने प्रस्तुत कर दिया और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज इसको आप स्वीकार करो। उसी समय सन्यासी ने दूसरी तरफ मुख कर लिया और थोड़ी देर बैठने के बाद सिंहासन को छोड़ दिया। आगे सन्यासी और पीछे से राजा साहब, इसके बाद प्रजा। सन्यासी तो चले गए और राजा साहब ने आकर के पुनः राज्य का संचालन किया। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही राज्यसभा लगी, राजा साहब सिंहासन पर विराजमान थे, उसी समय वो बहुरूपिया आया, आवाज लगा दी, राजन की जय हो, महाराज की जय हो, सरकार मेरा इनाम। राजा साहब ने कहा, कैसा इनाम? कहा, महाराज आपने कहा था ना, अपने रोल से, अपने अभिनय से अगर हमें मंत्र मुग्ध कर दो तो मैं आपको मानूंगा कि आप अच्छे कलाकार हो। तो राजन, कल आपकी इस सभा में कोई सन्यासी आए थे? राजा ने कहा, बहुत सुंदर सन्यासी थे, त्रिपुंड लगा हुआ, गेरुए वस्त्र धारण किए हुए, बड़े सुंदर सन्यासी थे। बहुरूपिये ने कहा, महाराज वो और कोई नहीं था, वो मैं ही था। और जैसे ही कहा कि वो मैं ही था और कोई नहीं था, राजा साहब प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हारे अभिनय से खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, लेकिन जरा एक बात बताओ कि कल मैंने आपके सामने हीरा, मोती, मणि, माणिक और बहुमूल रत्न थाल में रख करके सामने प्रस्तुत किया, और कल अगर वो ले लेते तो आपको जिंदगी में कुछ नहीं मांगना पड़ता, और आज चंद पैसों के लिए मेरे राज दरबार में मेरी जय घोष करने के लिए आए हो। बहुरूपिये के नेत्र गीले हो गए, आंखें नम हो गईं और कहा, महाराज उस समय मैं सन्यासी का रोल कर रहा था और सन्यासी के जीवन में कंचन और कामनी का कोई स्थान ही नहीं है। अगर उस समय मैं वो धन ले लेता राजन तो मेरा रोल खराब हो जाता, मेरा पाठ खराब हो जाता, मेरा अभिनय बिगड़ जाता। अब आप लोग जरा विचार करो, एक बहुरूपिये के जीवन में इतनी बड़ी सावधानी है कि हमारा रोल न खराब हो जाए, अभिनय न खराब हो जाए। और हम लोग तो साधक कहलाते हैं माई बाप, हमें अपने जीवन में कितनी सावधानी रखनी है। मेरे कहने का आशय ये है कि भगवान ने ये मौका दिया है
स्त्री का शरीर मिल गया, पुरुष का शरीर मिल गया, वेशभूषा है, और संसार रंगमंच है, संसार स्टेज है, और इस पर अपना अपना बढ़िया पाठ करो, अपना रोल करो, लेकिन इसको सच्चा मत समझ लेना। महापुरुषों ने, नागेंद्र तिवारी कहा कि अभिनय करने में गलती कर डाली तो गलती, और अभिनय को सच्चा समझ लिया तो भी गलती। अभिनय मत बिगाड़ देना, रोल बढ़िया करो। अगर हमारा रोल बढ़िया हो गया, हमारा पाठ बढ़िया होगा, तो हमारे मंडल के मालिक परमात्मा सज्जनों खुश हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी अश्वनि चयु सुपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी लोग दर्शन करते हैं कि वाह मेरे भगवान, आपने कैसे कैसे रूप बनाए हैं, आपने कैसे कैसे रूप धारण किए हैं। ऐसे देख देख करके मस्त होते रहो। संसार में भगवान के सिवाय निरंजन झा कुछ है ही नहीं। जैसे आप लोग गेहूं बोते हो ना, गेहूं बोते हो, और जिस समय गेहूं खड़ा होता है और किसी की गाय आकर के अगर गेहूं खा लेती है, तो मनुष्य कहता कि आपकी गाय मेरे गेहूं खा गई। अब उसमें एक दाना भी गेहूं का नहीं है, एक दाना भी गेहूं का नहीं है, लेकिन मनुष्य क्या कहता कि आपकी गाय मेरे गेहूं खा गई। तो अनजान आदमी तो यही कहेगा कि भैया मैंने तो बोरों के बोरे देखे हैं, गेहूं के मैंने बोरे के बोरे देखे हैं, ये तो घास है। लेकिन जानकार आदमियों को पता है कि पहले गेहूं था और बाद में गेहूं निकलेगा, अभी भी ये गेहूं ही खड़ा है। ऐसे पहले भी भगवान थे और बाद में ही भगवान ही रहेंगे, और अभी भी माई बाप भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये सारा संसार भगवान से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। सब भगवान के मंदिर हैं, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा, नागेंद्र तिवारी, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं सबके हृदय देश में विराजमान हूँ। परमात्मा सबके हृदय में बैठे, प्राणी मात्र के हृदय। ये सब ठाकुर जी के मंदिर हैं, भगवान के मंदिर हैं। कोई तो 2 खंभे वाला है, कोई 4 खंभे वाला है, कोई 2 खंभे वाला है सज्जनों, कोई 4 खंभे वाला। ये परमात्मा के सब मंदिर हैं, भगवान प्राणी मात्र के हृदय देश में विराजमान है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, अगर सब रूपों में आप भगवान का दर्शन करो तो भगवान आपसे छुप नहीं सकते हैं। नागेंद्र तिवारी, भगवान कभी नहीं छुप सकते हैं, कभी भी। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने कहा, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो मुझसे नहीं छुप सकता है और मैं उससे नहीं छुप सकता हूँ। जरा आप लोग विचार करो, जब सब रूपों में हम भगवान को देख रहे हैं तो भगवान छुपने जाएं कहाँ? हम जब सब रूपों में परमात्मा को देख रहे हैं तो सज्जनों जरा विचार करो कि भगवान छुपने कहाँ जावें। भगवान ने कहा, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता, वो मुझसे नहीं छुप सकता और मैं उससे नहीं छुप सकता। आप कहोगे, महाराज कोई बकरे काट रहा है, पशुओं का हनन कर रहा है, मुर्गों का हनन कर रहा है, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है, अब मैं कैसे भगवान मान लूं? माई बाप, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि सतयुग में भगवान ने सतयुग की लीला की, और त्रेता में भगवान ने त्रेता की लीला की, द्वापर में द्वापर की लीला की। इसी तरह भगवान ये कलयुग की लीला कर रहे हैं सज्जनों, ये कलयुग की लीला है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, सो अनन्य जाके असे मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मति नहीं टलनी चाहिए कि हैं तो भगवान, मति नहीं टलनी चाहिए कि हैं तो भगवान। अब ये भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। ऐसे देख देख करके सज्जनों प्रसन्न होते रहो, मस्त होते रहो, खुश होते रहो। वाह प्रभु, आपने कैसे कैसे रूप धारण किए हैं, मस्त होते रहो। एक बात कहूं, भगवान कह रहे हैं कि जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता, वो मुझसे नहीं छुप सकता, मैं उससे नहीं छुप सकता।
अब निरंजन झा, अगर हम सब रूपों में भगवान को ही देखते रहेंगे और सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते रहेंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारा आवश्यक कार्य कैसे पूरा होगा, जो हमारी आवश्यकता वो कैसे पूरी होगी। अगर कोई घर में हमारे चोरी करके ले जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। तो भगवान ने इसका भी ठेका ले रखा है निरंजन झा। भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते और तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाम्यम। भगवान ने कहा मेरे जो अनन्य भक्त हैं ना, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम का अर्थ होता है अप्राप्त की प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना, इसको कहते हैं योगक्षेम। भगवान कहते हैं मेरे जो अनन्य भक्त हैं ना, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। नित्याभियुक्ता नाम का आशय होता है कि भगवान से हमेशा जुड़े रहना। नागिन तिवारी ध्यान दो, नित्याभियुक्ता नाम का आशय ये है कि भगवान से हमेशा जुड़े रहना। संतों ने कहा हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लगे रहो भाई, रंका लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई। रंका लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई। और धन्ना भगत कैसी लागी, धन्ना भगत कैसी लागी, हरि ने साख निभाई। राम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लगे रहो भाई। सज्जनों, भगवान से लगे रहो। अगर परमात्मा से लगे रहोगे तो आपका लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। और कल मैंने निवेदन किया था, दोबारा सुन लो ध्यान से आर्यन तिवारी, न जंगल जाना है, न साधु बनना है, न गृहस्थ आश्रम छोड़ना है, न बाल बच्चों का त्याग करना है, अन्यगाही वासियों न किसी आश्रम में जाकर के आसन लगाना है। केवल भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान को याद करते रहो। और जो सदैव भगवान को याद करता रहता है ना, उसके जीवन से विपत्तियों का नाश हो जाता है। हर स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। भगवान की मीठी मीठी याद है ना, ये विनोद पांडे सारी विपत्तियों का नाश कर देती है। शास्त्र कहता है यस स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। भगवान की याद है ना, याद से ये मनुष्य, ये जीव है ना, इस भवसागर से अपने को आसानी से पार कर सकता, केवल भगवान को याद कर लो। एक बात और कह दूं, संसार में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो याद करने से प्रसन्न हो जाए। दुनिया में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा सज्जनों जो याद करने से खुश हो जाए। आप लोगों के जीवन का अनुभव आपके सामने रख देता हूं। जैसे हमारे बंधु लोग बैठे हैं, अब ये सुबह घर से निकल जाए नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, खेती के लिए, और शाम को घर में आवे और पत्नी से कहते हैं भोजन लाओ, भूख लगी, और पत्नी कहते आज तो मैंने भोजन बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया? आपको याद करती रही। पति प्रसन्न होगा, जरा विचार कर। कहेगा कैसी बात कर रही, सुबह काम पर निकला और रात में घर वापस आया, और जब भोजन की मांग की तो कह रही आपको याद करती रही। दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा माताओं बहनों याद करने से प्रसन्न हो जाए, लेकिन मेरे कन्हैया ऐसे हैं, मेरे गोपाल, मेरे केशव ऐसे हैं, उनको केवल याद कर लो। अच्युता स्मरण मात्रेण। परमात्मा याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बात कहूं निरंजन जी झा, जब हम भगवान को भूलेंगे तभी हमारे जीवन में संकट आएगा, विपत्ति आएगी। श्री हनुमान जी महाराज कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, जब तव सुमिरन भजन न होए, जब तव सुमिरन भजन न होए। हनुमान जी महाराज, प्रभु जीव के जीवन में और कोई विपत्ति नहीं है,
जब तो सुमिरन भजन न हो भगवान, ये जीव जब आपको भूल जाए तभी उसके जीवन का सबसे काला दिन है। और एक बात कहूं, साधक ध्यान दे के सुने, हमने तो जीवन मुक्त महापुरुषों से सुना है, अगर एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए तो इतना दुख होना चाहिए, इतना दुख होना चाहिए निगाही वासियों, जैसे नौजवान कमाता हुआ बेटा मर जाए। माताएं ध्यान दे, दोबारा निवेदन कर रहा हूं, मैंने जीवन मुक्त महापुरुषों से साफ शब्दों में सभा के मध्य में सुना है, एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए तो इतना दुख होना चाहिए, इतना दुख होना चाहिए जैसे नौजवान कमाता हुआ बेटा मर जाए। अब आप लोग जरा विचार करो, हमारे आपके जीवन में कितनी देर के लिए हम भगवान को भूल जाते हैं। सा हानिस्तन महाश्चिद्रम और सा मोह सच विभ्रमा यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंते। जिंदगी की सबसे बड़ी वही हानि है और सबसे बड़ा वही भ्रम है और सबसे बड़ा वही मोह है और सबसे बड़ा वही अज्ञान है। यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंते, जिस क्षण हम भगवान वासुदेव को भूल जाए, समझ लेना आर्यन तिवारी जिंदगी का सबसे काला दिन है, काला।